राजेश ने कहा, हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, देखिए, सारी बातें सुनने के बाद एक यही चीज़ हमें जो समझ में आई वो यही है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ें होती भी नहीं हैं। आप खुद ही सुनिए, सोचिए, जन्म होता है आत्मा का। आत्मा शरीर चेंज कर लेती है, फिर वही रूप रंग, वही शक्ल कैसे दूसरे जन्म में भी आ सकती है। और जहाँ तक आप जो चीज़ें बता रहे थे वो सब चीज़ें बिल्कुल गलत थी। और मैंने जो कहा था कि उसके दिमाग में, उसकी माँ ने जो कहा था, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। ऐसा ही वाणी के साथ हुआ। वाणी जब अपनी माँ के साथ आई, अंधेरी रात थी। इंसान को अपनी मौत का एहसास कुछ दिनों पहले ही हो जाता है, और ऐसा ही आपकी बहन रागिनी जी के साथ हुआ। उन्हें पहले से इस चीज़ का एहसास हो गया था, और इसीलिए वो वाणी के साथ यहाँ आई। उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के कुछ देर पहले उन्होंने वाणी को सारी बातें बताई। रास्ते भर वो वाणी को रामपुर के बारे में बताती रही। वो सब चीज़ें वाणी के दिमाग में घर कर गई। उसके बाद वो नन्ही सी बच्ची जिसने इतनी सारी ऐसी टिपिकल बातें सुनी हो, और वो सब बातें सुनने के जस्ट बाद वो अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को मरता हुआ देखे, तो उसकी आवाज़ चली गई, और उसके बाद वो एक सदमे में आ गई। उसके बाद हर रात उसको वो सपना दिखता रहा। वो सपने के बाद वो नींद में चलने लगी ताकि वो इस पेड़ तक पहुंच सके, और इस पेड़ के पास आने लगी। अभी भी उसकी बस यही इच्छा है कि उस पेड़ का अंतिम संस्कार किया जाए, बिरजू का अंतिम संस्कार किया जाए। इसके लिए हमें कल, आज रात हो चुकी है, हमें सूर्यास्त के पहले पहले ये काम करना पड़ेगा। हमें वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ जाकर, इतने साल हो गए हैं, तो उसमें वहाँ हमें कुछ मिलेगा तो नहीं, पर तो भी हम खोद कर दे सकते हैं। हो सकता है हमें वहाँ कुछ मिल जाए, और नहीं भी मिले तो हमें वहाँ उस पेड़ के सहित आग लगाना पड़ेगा। मनीष ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप जब कहेंगे मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। हम लोग मिलकर ये काम करेंगे। आप बोलोगे तो हम कुछ लोगों को साथ में ले चलेंगे। हम उसका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक कराएंगे। किसी पंडित को भी हम साथ में ले चलेंगे ताकि बिरजू के अंतिम संस्कार में कोई कमी ना रहे। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया, हम ये सब करेंगे, लेकिन आप सोचिए, हम आसपास के लोगों को क्या कहेंगे? वहाँ के लोग क्या हमें ये करने देंगे? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।